दोस्तों, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, मुश्किल हालात हो जाए और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि आप हार चुके हो, तो जब तक आपको अपने आप पर भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत कहीं भी कभी भी आपको हरा नहीं सकता। तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव आज मैं आपको बहुपद से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करके बताऊंगा। उससे पहले उससे संबंधित बातों को जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग केसी सिन्हा बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे। तो चलते हैं। आज मैं आपको बहुपद बताने वाला हूँ, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं, और ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलते हैं। पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से लिखते हैं और इसका ये डेफिनीशन होता है। ये ए नॉट इसको पढ़ते हैं और ये एक्स पावर 0 है। तो ये ए नॉट है, एक्स पावर 0 है। उसी तरह बढ़ते जाता है इसका पावर, और ये A1 है, एक्स पावर 1 है, फिर A2 है, फिर एक्स पावर 2 है, ये A3 एक्स पावर 3 है, डॉट 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 इसी तरह बढ़ते जाता है। फिर AN है, एक्स पावर n है, ये n तक बढ़ते जाता है। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पावर 0 है तो किसी पावर 0 का मतलब घातांक नियम से क्या होता है 1। और 1 को हम लोग ए नॉट से गुना करेंगे तो ए नॉट ही होगा, इसको ए नॉट पढ़ते हैं, और ये बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। इसको हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में भी लिख सकते हैं घात के आधार पर, जैसा कि यहाँ पे घात 1 है, घात 2 है, घात 3 है, और ये कोई संख्या के रूप में रहेगा। तो इसको हम लोग उलट के भी लिख सकते हैं, यानी कि ए एन एक्स पावर एन को पहले लिखेंगे, उसके बाद डॉट डॉट फिर x1, फिर उसके बाद रियल नंबर वाले संख्या को लास्ट में, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे रूप के बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। इसे हम लोग पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, डॉट डॉट इसी तरह ABCD के किसी भी अक्षर को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और ब्रैकेट में x लिखकर इसको इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये बहुपद का एग्जाम्पल है 3x + 4, 2x² + x -√5 है। देखिए, हमने बताया था कि घात के आधार पर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा रहता है, वो बहुपद होता है। और बाकी ये सब जो है 2 है, ये √5 है, ये सब रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसको रूट में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुपद है। अब आपको कभी कभी सवाल पूछता है कि बहुपद है कि नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि जो चर इसमें है यानी कि x, वो रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं x² - 1 है, फिर 4x² - x +√2 है। ये x वाला रूट में नहीं होना चाहिए, या तो उसका पावर x का माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 है, +x² है, -3x⁴ है, फिर √5 है, x⁴ है, तो ये रूट में 5 है, x नहीं ना है, ये ध्यान रखना है। x का पावर या तो माइनस में नहीं होना चाहिए, या तो बटा में नहीं होना चाहिए x, या तो रूट में नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। फिर उसी तरह ये भी है, ये सब क्या है, बहुपद है। आपसे सवाल पूछेंगे इस तरह के दे देंगे, पूछा जाएगा कि क्या बहुपद है, तो आपको पहचानना है इस तरह से। नोट है कुछ, समझ लेते हैं। नोट में है A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN मेंबर ऑफ R, ये मेंबर है, सदस्य का साइन है ये। R मतलब रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। अभी अभी हमने बताया कि जितना यहाँ पे संख्या के रूप में गुना है वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और A0 = 0, AN का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और इसे बहुपद का गुणांक भी कहते हैं। इसको A1 A2 A0 ये सब क्या है, बहुपद का गुणांक भी है, क्योंकि इसके साथ गुना है। देखिए x1 के साथ A1 है, x2 के साथ A2 है, ये सब गुना के रूप में है इसके साथ। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ x के साथ 3 है, तो x का गुणांक कौन है, 3 है। फिर इसी तरह यहाँ x² है, तो x² का गुणांक क्या है, 2 है।
तो इस तरह से इसको हम लोग गुणांक भी बोल सकते हैं। अगला है बहुपद का घात यानी पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये हमने अभी भी आपको बताया था। तीसरा है चर x के सबसे उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ये बहुपद, तो सबसे उच्चतम यानी अधिकतम घात किसका है, x पर पावर 4 है, इसीलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा 4। उसी तरह यहाँ भी है x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 3 है, -1 है, तो सबसे उच्च घात किसका है, इसका है 3 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, ये थोड़ा समझने के लिए है, जब बहुपद का घात यानी पावर इधर उधर देता है तो इसको मानक रूप में सजा के लिखते हैं, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो किसी भी बहुपद को घात के आधार पर या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में लिखना चाहिए, इसी को हम लोग मानक रूप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, तो क्या है यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो बहुपद है या तो बढ़ते क्रम में लिखना है या तो घटते क्रम में इसको लिखना है, क्योंकि ये किसी रूप में नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको घटते क्रम में लिखते हैं, यानी ज़्यादा पावर वाला पहले और कम पावर वाला बाद में। तो 5 है, 3 है, 2 है, 1 है और -3 लास्ट में है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 पहले, उसके बाद x1 x2 x3, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से ये भी आप देख सकते हैं, ये भी मानक रूप में लिखा हुआ है। अगर पहले से ही लिखा रहेगा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे x पर पावर 6 है, x पर 4 3 2 1, ये तो अचर संख्या है। फिर उसी तरह ये भी है 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये अचर संख्या है। तो इस तरह से दिया रहेगा। तो हम लोग बहुपद का वर्गीकरण जानते हैं। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है, पहला घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। तो आइए हम लोग दोनों के बारे में बारी बारी से समझते हैं। देखिए, घात के आधार पर होता है पहला एक घातीय या रैखिक बहुपद, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। उसका एग्जाम्पल होता है, देखिए, एक घातीय का मतलब होता है कि जो चर होते हैं x या y, जो भी चर इसमें रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे x है, इस पर पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसीलिए ये एक घातीय बहुपद होगा। देखिए, इसमें जितने भी है पॉलिनोमियल्स बहुपद, उस सब पर पावर क्या है, 1 है, इसीलिए इसको एक घातीय बहुपद हम लोग बोलते हैं। दूसरा है द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए, इस पर घात कितने हैं, 2 है, इसमें भी घात 2 है, यानी x या y जो भी रहेगा उसमें से किसी एक का पावर 2 होना चाहिए, तभी क्या हो जाएंगे, द्विघात बहुपद होंगे। देखिए, y पर पावर 2 है, इसमें से y पर पावर 2 है, यहाँ y पर पावर 2 है। उसके बाद त्रिघात है, मतलब क्या होगा, x या y जो भी होगा उस चर, उस पर पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। चतुर्थ घाती मतलब 4 घात, x पर पावर 4 है, इसमें भी x पर पावर 4 है, इसमें भी y पर पावर 4 है, इसमें भी है। तो आप क्या देख रहे हैं, इसी तरह से पावर बढ़ते जाता है, इसीलिए इसको बहुपद बोलते हैं, बहुपद। अब चलिए, यहाँ पे हम लोग पद के आधार पर देखते हैं कि कैसे बांटा गया है। देखिए, यहाँ पे एक पदी है, बहुपद है, मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। देखिए, इसमें एक पद है, इसमें गिनना पड़ता है प्लस या माइनस के बाद कितने चर हैं, पद हैं। जैसे 4x³ है, इसमें घात से मतलब नहीं है, बस सिंगल पद है इसका, इसमें भी सिंगल है, देखिए ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये सब सिंगल है। उसके बाद द्विपद बहुपद है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। देखिए, इसमें 2 पद है, 1 2, इसके बीच में प्लस है, 1 2, ये भी द्विपद है, क्योंकि क्या है, 2 टर्म है इसमें, 1 2, 2 पद है, 1 2, पावर से मतलब नहीं रखना है इसमें। फिर यहाँ देखिए 1 2 3, इसमें 3 पद है, क्योंकि ये त्रिपदी बहुपद है, 1 2 3 है। इसी तरह से 1 2 3 है, ये सब क्या है, त्रिपदी बहुपद है। उसके बाद है शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल्स। शून्य बहुपद वो होते हैं जिसका मान 0 होता है। अब देखिए, 0 × x पर पावर 2 है,
प्लस 0 इंटू एक्स, तो ये सब का मान क्या हो जाएगा 0। फिर उसी तरह 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, फिर 0 इंटू एक्स स्क्वायर कॉमा 0, ये सब क्या है शून्य बहुपद है। उसके बाद अचर बहुपद है। अचर बहुपद वो होते हैं जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका मान क्या होता है कोई संख्या होता है। जैसे अभी ये सब संख्या के रूप में है, √5 है, माइनस में 5 है, 7 है, ये सब कांस्टेंट बहुपद है जिसका मान बदलता नहीं। अब दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को बहुपद का मान निकालना। बहुपद का मान निकालना सीखिए। जैसे कि बहुपद दे देगा p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तब बोलता है कि p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 3 का मान निकालिए। ये हम लोग 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या बैठाएंगे 0, क्योंकि यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, और यहाँ x है तो यहाँ क्या होना चाहिए 0 है। तो इसमें जो जो दिया हुआ है x वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 0, क्योंकि यहाँ x था तो ये सब x है, तो यहाँ 0 है तो इस सब में क्या डालेंगे 0। तो जहाँ जहाँ x वहाँ 0 रखते हैं तो क्या आता है 0 इंटू 3, 0 इंटू 5 सब 0 हो जाएगा, अब बचेगा क्या 2, तो ये 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर दिया है p ऑफ 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखते हैं, तो इस तरह से हम लोग का सॉल्व करने पर क्या आता है 0 आता है। उसके बाद दिया है p ऑफ 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखते हैं, तो हम लोग का इस तरह से सॉल्व करने पर क्या आता है 14 आता है। अब दिया हुआ है इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर का गुणांक बताएं। तो इसमें जो गुणांक पूछ रहा है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। इतना में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताएं। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसके साथ किससे गुना है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद इसमें एक्स स्क्वायर के साथ किससे गुना है -5 से, तो -5 हो गया आंसर। इस तरह से सवाल आते हैं। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। अब है बहुपद का शून्य या शून्यक निकालना। देखिए बहुपद का शून्यक निकालने का ये फार्मूला है। यदि p ऑफ x में x बराबर a, मतलब x के जगह पर कोई संख्या देता है तो हम लोग सीधे क्या लिखते हैं p लिखते हैं, और x है जहाँ a बैठा देते हैं, अब बराबर में क्या रखते हैं 0, वो 0 आता ही है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एक पोलिनोमियल है, x का मान क्या दिया है 1, तो p ऑफ 1 यहाँ पे रखते हैं, तो सब क्या हो जाता है जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखें, तो इस तरह से क्या आता है इसका मान 0 आता है। तो इस तरह से हम लोग पोलिनोमियल का शून्यक निकालते हैं। आगे चलते हैं। आज हम लोग बहुपद के शून्य या शून्यक आलेखीय या ज्यामितीय विधि द्वारा सीखेंगे कि उसका शून्यक कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के सामने है एक घातीय या रैखिक बहुपद, जिसका सामान्य सूत्र ये होता है ax प्लस b। अगर आपको बहुपद के प्रकार का जानना है तो इससे पहले हमने वीडियो डाले हैं, आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। तो ये एक घातीय बहुपद का आलेख है, इसीलिए इसका शून्य क्या होता है 1 होता है, क्योंकि इसमें x है और x ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। तो x एक्सिस को ये जो सरल रेखा जो गया है सीधी रेखा एक जगह काट रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसका शून्य क्या होगा 1 होगा। फिर उसी तरह से इसमें भी क्या है x एक्सिस को एक जगह काट रहा है, इसीलिए इसका शून्य कितना होगा 1 होगा। तो एक घातीय बहुपद का शून्यक हमेशा याद रखना है कि 1 होता है। नोट में यहाँ पे लिखा है x अक्ष को काटता है और इसका एक ही शून्यक होगा। दूसरा है यहाँ पे द्विघात बहुपद, इसका 2 घात होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है ax स्क्वायर bx प्लस c, और इसका ग्राफ जो है परवलय द्वारा सूचित होता है, जिसको अंग्रेजी में पैराबोला बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये पैराबोला है, जो क्या है एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है, यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, इसमें भी एक्स एक्सिस को 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए इसका 2 शून्यक होगा। और इसका सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर bx प्लस c। आगे और कुछ जानते हैं।
ये भी द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है, जो आप परवलय के द्वारा आप समझ सकते हैं। ये उसका पहचान परवलय है, मतलब पाराबोला जैसा रहेगा, पर एक्स एक्सिस को एक ही जगह टच कर रहा है, इसीलिए इसका शून्य कितने होंगे, एक होंगे। आप इसमें भी आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस को एक ही जगह टच कर रहा है, इसीलिए इसका शून्य कितने होंगे, एक होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो परवलय है पाराबोला, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसमें भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई शून्यक नहीं होगा, यानी शून्यक जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है या काटता नहीं है तो उसका शून्यक नहीं पता चलेगा, होगा ही नहीं। नोट में लिखा हुआ है एक्स अक्ष को काटता है, मतलब इसीलिए इसका क्या होगा, शून्यक होगा, पर जो नहीं काटेगा उसका नहीं होगा, इसीलिए ये शून्यक नहीं है इसका। दूसरा नोट में है, इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होता है और न्यूनतम संख्या 0 होता है, 0 होता है। क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसमें अधिकतम जो है शून्यक 2 होंगे और न्यूनतम 0 होंगे, आप देख सकते हैं इस ग्राफ के जरिए। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं। ये त्रिघात बहुपद का जनरल फार्मूला है ax³ bx² cx + d = ये p ऑफ x बहुपद को इंडिकेट करते हैं या y से, ये ग्राफ के जरिए आप समझ सकते हैं। इसमें इसका जो ग्राफ है इस तरह से होता है त्रिघात का, आप ध्यान से देख लीजिए। और ये देखिए एक्स एक्सिस को एक ही जगह टच कर रहा है, तो इसका क्या हो गया, शून्यक 1 होगा। और यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को 2 जगह टच कर रहा है, यहाँ और यहाँ पे, इसीलिए इसका 2 शून्यक होगा। तो त्रिघात बहुपद का 2 तरह से ग्राफ बना, एक और है और वो है ये, आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, तो ये 3 जगह काट रहा है। तो अब हम लोग को याद रखना है कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होते हैं, और इस नोट में इसको है, इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 एवं न्यूनतम संख्या क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। अब हम लोग बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। बहुपद 3 तरह के होते हैं, जिनके शून्यक और गुणांकों के बीच के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें पहला हम लोग का सामने है क्या है, एक घातीय रैखिक बहुपद। इसका जनरल फार्मूला जो होता है ax + b होता है। ax + b का शून्यक जो होता है -b/a होगा, अर्थात आप समझ सकते हैं कि ax + b = 0 रखते हैं, क्योंकि शून्य है तो 0 रखते हैं, तो b उस तरफ जाता है तो माइनस में हो जाएगा, इसके साथ x के साथ a गुना है तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यही बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो एक घातीय बहुपद का शून्यक क्या, 1 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ax + b का शून्यक -b/a। उसको हिंदी में अगर लिखते हैं तो क्या होता है, माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। आप देख सकते हैं कि b जो है अचर है, कांस्टेंट है, इसके साथ चर नहीं है, चर यहाँ है, और नीचे x का गुणांक, इसके साथ x के साथ क्या गुणांक है, a है, इसीलिए ये फार्मूला हम लोग का हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं 3x - 2, तो आप क्या है यहाँ पे 3x - 2 = 0 लिख देते हैं, तो 2 उस तरफ जाता है तो x का मान क्या निकल जाता है, 2, और ये 3 नीचे आ जाता है। उसी तरह ये है 2 उस तरफ जाता है और 4 नीचे जाता है, काटते हैं तो -1/2। फिर उसी तरह यहाँ है 2x - √3 को उस तरफ ले जाते हैं, 2 को नीचे ले जाते हैं तो √3/2 हो जाता है। अब हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं। द्विघात बहुपद का जनरल फार्मूला ये होता है ax² bx + c। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें शून्यक हम लोग को 2 होगा, क्योंकि इसका घात 2 है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि ax² bx + c के 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा हो। तो पहला फार्मूला हम लोग के लिए निकल जाता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो शून्यक हम लोग 2 माने थे, अल्फा और बीटा, और यहाँ पे दिया है शून्यकों का योग, योग मतलब योगफल होता है, तो अल्फा + बीटा,
जो शून्यक है उसको जोड़ दिए। अब फार्मूला x का गुणांक आप देख सकते हैं, x यहाँ पे इस फार्मूला में यहाँ है, इसका गुणांक क्या है, b है, तो माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो a बैठा दिए। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक हम लोग अल्फा एवं बीटा माने उसका फार्मूला है। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें क्या है, c है, क्योंकि इसके साथ कोई चर नहीं है, यानी x नहीं है, तो इसीलिए अचर पद बता एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल का मतलब जो शून्यक है तो अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है द्विघात बहुपद निकालिए। द्विघात बहुपद का ये फार्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसा कि आप ये फार्मूला पर बैठाते हैं तो हम लोग का द्विघात बहुपद निकल जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, दो शून्यकों का योग एवं गुणनफल है, क्या है, -1/4 प्लस 1/4 है। ध्यान देना है, दो शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हुआ है, -1/4 और 1/4, तो ध्यान देना है। द्विघात बहुपद बराबर ये फार्मूला जो है वो लिख दिए हम लोग। शून्यकों का योग है तो योग क्या है, -1/4, तो यहाँ पे इस फार्मूला में डालते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान -4, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 1/4 इंटू में x है तो x। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल का मान 1/4 है, 1/4 लिख दिए अल्फा इंटू बीटा का मान। और उसके बाद यहाँ पे जो मान आता है वो बटा में 4 है, तो 4 से गुना करा देते हैं तो नीचे वाला 4 क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 इससे गुना करेंगे तो 4 4 खत्म, 4 4 खत्म, तो यहाँ 1 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, बहुपद निकल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, घात 3 होगा, पहले भी बताए थे। तो इसका जनरल फार्मूला ये होता है, इसमें 3 शून्यक होंगे, क्योंकि इसका घात कितना है, 3 है, इसीलिए इसका 3 शून्यक होगा। जो हमने माना है यहाँ पे, यदि अल्फा बीटा गामा इसके 3 शून्यक हो तो पहला फार्मूला होता है शून्यकों का योग -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। तो x² का गुणांक इसमें क्या है, b है, तो -b हो जाएगा, और x³ का गुणांक a है तो a हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा a। अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो हम लोग का ये फार्मूला यूज करना आसान रहेगा। तो दूसरा है दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, x का गुणांक बटा x³ का गुणांक। देखिए दो शून्यकों का गुणनफल का योग है। देखिए यहाँ 2 शून्यक है जिसका गुणा किया गया है, ये भी 2 शून्यक है गुणा किया गया है, ये भी 2 शून्यक है गुणा किया गया है। दोनों के बीच में, सबके बीच में प्लस का चिन्ह है, यानी सबका के का किया गया है, जोड़ किया गया है, योग किया गया है, जिसका फार्मूला c बटा a होगा। तीसरा है शून्यकों का गुणनफल। तीनों शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे है, तो माइनस अचर पद बता x³ का गुणा, तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, -d बटा a, क्योंकि अचर पद इसमें क्या है, d है, तो d है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बटा a। x³ का गुणांक तो a होता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या देता है, इस तरह से ये फार्मूला है जिससे हम लोग त्रिघात बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं, उसका गुणनफल निकाल सकते हैं, उसका योग निकाल सकते हैं। अब त्रिघात बहुपद निकालने के लिए जो फार्मूला है ये है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए यहाँ पे इस तरह से सवाल देंगे तो हम लोग त्रिघात बहुपद निकाल लेंगे। जैसा कि दिया हुआ है, यदि शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफलों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो तो त्रिघात बहुपद निकालें। देखिए त्रिघात बहुपद बराबर जो फार्मूला है लिख दिए। उसके बाद दिया हुआ है शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफलों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें शून्यकों का योग दिया है और सब क्रम से दिया हुआ है, तो पहला योग है तो पहला योग का मान 2 है। उसके बाद दो शून्यकों का गुणनफल -7 है।
उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या है, -14 है। तो यहाँ पे जो ये फार्मूला है उसमें बैठा देते हैं। तो ये योग वाला फार्मूला है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान 2 है, 2 रख दिए, x² है। उसके बाद दिया है दो शून्यकों का गुणनफल है ये, तो इसमें क्या दिया है, -7 दिया है। तो ये सब का मान हम लोग क्या बैठा दिए, -7, तो -7 और ये x, -7x। उसके बाद दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे क्या है, -14 है। ये अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जो गुणनफल है वो भी माइनस में। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उसका बहुपद निकाल लेते हैं, त्रिघात बहुपद। अब दिया हुआ है नोट, बहुपद का भाग एल्गोरिथम, ये बहुपद का भाग एल्गोरिथम का फार्मूला होता है p(x) = g(x) × q(x) + r(x). इसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य। p(x) को g(x) भाजक होते हैं, q(x) भागफल होते हैं, और r(x) शेषफल होते हैं। इस तरह से p(x) का जो है फार्मूला है, जो भाग एल्गोरिथम से निकाला जाता है, जो भाग देने के बाद भाजक, भागफल और शेषफल आता है। तो इस तरह से हम लोग का बहुपद से जो विशेष जानकारी था वो हम लोग जान लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल की ओर चलते हैं। अब हम लोग बहुपद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे, जो केसी सिन्हा बुक का होगा। पहला सवाल है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। जब इसको फैक्टर करेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलते करते हैं। देखिए x² - 5x है। जब इसको हम लोग इस तरह से फैक्टर करते हैं तो x का मान क्या आता है, 3 और 2 आता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तब इसका मान निकालिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, x² + 2x + 1 पर। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, इसको क्रॉस किया, तो ये बीटा हो गया और ये अल्फ़ा हो गया। तो इस तरह से इसका मान डालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का शून्यकों का योग का, तो -b/a, अल्फ़ा × c/a, ए कट जाता है तो -b/c बचता है। और b का मान है 2, अब देख सकते हैं 2 है b का मान, 2 रख देते हैं। और c का मान 1 है, तो इस तरह से -2 हो जाता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक है। देखिए इसके शून्यकों का गुणनफल 8 दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा × बीटा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो 8 दिया हुआ, और इसका फार्मूला होता है c/a, और c का मान हम लोग उसमें से रखते हैं इक्वेशन में से। तो c का मान आप देख सकते हैं क्या है, a है, ये तीसरा नंबर है, a है, तो ये रख देते हैं। और a का मान 1 है, तो a का मान 8 आ जाता है। अब इस पर हम लोग क्या देखते हैं, जो इक्वेशन था ना, x² - 9x + a के जगह पर 8 रख दिया, इसको सॉल्व किए तो x का मान हम लोग को 1, क्या निकल गया, 8 निकल गया। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, 1,8, ये ऑप्शन डी हो गया। अगला सवाल है, चौथा नंबर, अल्फा बीटा बहुपद x² - ax + 1 - b के शून्य है तब इतना का मान बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अल्फा + 1 × बीटा + 1 को सॉल्व करते हैं तो इस तरह के आता है, इसको गुना करके। तो अल्फा × बीटा का मान -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है c/a, इसको एलसीएम लेते हैं तो -b + c, और 1 के जगह a हो जाएगा, और नीचे एलसीएम सबका a होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके इक्वेशन को तोड़ते हैं तो x² - ax - a - b आता है। आप देख सकते हैं बुक में है जो सवाल है, इसको गुना कराते हैं तो -ax और -a हो जाता है। तो -a और -b c की जगह यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो -b का मान क्या हो जाता है, a हो जाता है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c का मान क्या है, -a - b, तो a कट जाता है, तो यहाँ -b + 1 बच जाता है। तो 1 को क्या करते हैं,
पहले लिखते हैं और बी को बाद में लिखते हैं, और ए का मान तो 1 है, तो ये हम लोग का ऑप्शन आ जाता है चौथा का 1 माइनस बी। ऑप्शन नंबर 2 है। पांचवा सवाल है x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तब अल्फ़ा बट्टा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा होगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। और 5वां नंबर सवाल है, देख सकते हैं अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर क्रॉस गुना करते हैं तो ये आ जाता है। तो इसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए इस फॉर्मूला पर सेट किए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, और इसमें से 2 अल्फ़ा इंटू बीटा घटा देंगे तो फिर वही आ जाएगा। स्क्वायर तोड़ते हैं तो इसका मान क्या होता है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा को सेपरेट डिवीज़न करते हैं, तो इसके नीचे इसको रखते हैं, इसके नीचे इसको रखते हैं, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा कट जाएगा तो -2 बचेगा। उसके बाद इसका मान रखते हैं तो माइनस बी बटा ए होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा का सी बटा ए होता है। तब इसको स्क्वायर तोड़ते हैं तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी बटा ए। अब क्या होता है, ए ऊपर चला जाता है, सी नीचे आ जाता है, तो ए कट जाता है, तो बी स्क्वायर बटा ए सी हो जाएगा अब -2। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो बी स्क्वायर -2ac बटा ए सी हो जाता है। अब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से b का मान रखते हैं -3 तो 9 हो जाएगा। अब देख सकते हैं -3 है और c का मान 5 है और a का मान 1 है। उसके बाद c का मान 5 रखते हैं, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो -1/5 हो जाता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाता है, सी हो जाता है। अगला सवाल है, यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तब इसका मान बताइए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह का फिगर दिखता है। आप देख सकते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको सेपरेट डिवीज़न करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। इसको होल स्क्वायर कर दिए और इसको काट दिए एक एक, तो 2 बटा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है, माइनस बी बटा सी बटा ए हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ए कट जाता है तब बी बटा सी बचता है, माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाता है बी बटा सी का होल स्क्वायर आ जाता है। और उसके बाद ये ए ऊपर चला जाता है तो 2a बटा सी हो जाता है। अब बी का मान p है और सी का मान q है। उसके बाद 2 इंटू ए का मान क्या है 1 है, q है। यहाँ से ये बच जाता है, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्यू स्क्वायर हो जाता है, तो पी स्क्वायर माइनस 2q, ये 2q हो जाता है हम लोग का। तो ये फाइनल हम लोग का आंसर आता है। तो ये देख ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 का, पी स्क्वायर -2q बटा क्यू स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा 6 का। आगे देखते हैं।